भारत देश विविधता से संपन्न है। ये विविधता इस देश के हर घटक में स्थित है। इतिहास हो या पुराण, इस विविधता के कारण बहुत सी कहानियां अलग अलग तरीके से समाज के सामने आईं। ये कहानियां एक ही व्यक्तित्व के जीवन से उत्पन्न हुई, लेकिन उन कहानियों में कोई समानता नहीं थी। जिसने भी ये कहानियां लिखी, उसने उस कहानी में अपना नजरिया डाल दिया और इसी कारण हमें कहानियों में भिन्नता नजर आती है। हमारे पुराणों में इतिहास मौखिक कहानियों के रूप में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती हैं। कई जगहों पर इतिहास को भौतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों से बुना गया है। कहानी लिखने वाला हर लेखक उसके काल के अनुसरण के साथ उस कहानी को लिखता है। इसीलिए इतिहास में घटी हुई घटनाएं पूरे सत्य के साथ हमारे सामने नहीं आई। वो मिथक बन के हमारे सामने पेश की गई। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कहानी भी इसी आधार पर टिकी हुई है। पूरे भारतवर्ष में उनके जन्म की कई कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन उनमें ये कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इन्हीं कहानियों के कारण उनके जन्मों के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हुई हैं। ये क्यों हुआ? तो चलिए मेरे साथ भगवान कार्तिकेय की जीवन यात्रा पर। सती, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी, वो अपने पिता दक्ष के यहाँ एक यज्ञ के लिए चली गई। दक्ष ने पूरी सम्मानता के साथ अपनी बेटी का स्वागत किया। सती अपने पिता द्वारा दिए हुए आदर सम्मान से मोहित हो गई। आदर सम्मान के बाद सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा, पिताजी, आपने मेरे स्वामी श्री महादेव को इस पवित्र यज्ञ के लिए क्यों नहीं बुलाया? सती को उत्तर देते हुए दक्ष ने बोला, बेटी, तुम्हारे पति महादेव इस यज्ञ समारोह में आने के लायक नहीं हैं। ये बात सुनकर सती क्रोधित हो गई और उसे अपने पिता की इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने ये बात महादेव को बताई और महादेव ने अपने क्रोध से पूरे यज्ञ को भस्म कर दिया। महादेव के क्रोध को शांत करना अब सिर्फ महादेव के हाथ में था। इस क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने कुछ सालों का मौन व्रत धारण कर लिया। शिव के इस व्रत का फायदा तारकासुर ने उठाया। उसने सभी देवों को अपने वश में कर लिया। कोई भी देव तारकासुर का विनाश नहीं कर पा रहे थे। तारकासुर का विनाश सिर्फ महादेव या उनके किसी अंश के द्वारा ही संभव था। महादेव को उनके मौन व्रत से जगाने के लिए देवताओं ने उनकी पत्नी पार्वती की आराधना की और उन्होंने देवताओं की बात मान ली। पार्वती जब शिव की ओर जा रही थी, तब कामदेव ने शिव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न की। कामदेव के उस वरदान से महादेव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम जाग उठा। उसी प्रेम के कारण भगवान महादेव के शरीर में वीर्य की निर्मिति हुई, लेकिन उनके मौन व्रत के कारण वो वीर्य कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली बना। ये बात जानकर इंद्रदेव चिंतित होकर बोले, हे देवगणों, श्री कामदेव और देवी पार्वती ने अपना कार्य संपन्न किया है, लेकिन उस कार्य के दौरान एक मुसीबत आ खड़ी है। वह बात सुनकर कोई एक देव बोले, ऐसी क्या मुसीबत है प्रभु? इंद्रदेव आगे बोलने लगे, भगवान महादेव के मौन व्रत के कारण उनसे निर्मित हुआ वीर्य बहुत शक्तिशाली बन चुका है।
उस वीर्य को सहन करने की शक्ति पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। इंद्र की बात सुनकर पूरे देवलोक में हड़बड़ी मच गई। सभी को शांत करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, महादेव द्वारा उत्पन्न हुए इस वीर्य को सहने की शक्ति सिर्फ मां गंगा के पास ही है। इसी दौरान महादेव का वो वीर्य सभी देवी देवताओं से होकर गंगा में विलीन हुआ। गंगा मां भी उस वीर्य को सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने श्री महादेव की आराधना की और कुछ ही देर में उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। उसी बालक का नाम कार्तिकेय था। भारत के प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण में इस कथा का जिक्र किया है। यह कथा भारत के अन्य हिस्सों में थोड़े अलग तरीकों से भी बताई जाती है। उस कथा में बताया जाता है कि महादेव के वीर्य को कृतिकाओं ने अपना लिया। उनमें से एक बालक का जन्म हुआ। उसे हम कार्तिकेय कहते हैं। 6 कृतिकाओं के द्वारा पालन होने के कारण उन्हें षडानन के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय उनके जन्म के बाद खुद की पहचान नहीं जानते थे। तारकासुर का वध करने के लिए महादेव का उत्तराधिकारी संसार में आया था, लेकिन वो खुद अपने इस कर्तव्य को नहीं जानता था। क्या कार्तिकेय अपने कर्तव्य को जान पाएंगे? कार्तिकेय को खुद की पहचान कैसे होगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए गॉड ऑफ वॉर हमारे साथ। आप सुन रहे हैं गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय। जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा, वीर का ताप इतना अधिक था कि अग्निदेव से भी सहन नहीं हुआ। इस कारण उन्होंने उस वीर को गंगा देवी को सौंप दिया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी, तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को श्रवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न वीर्य के उन दिव्य अंशों से शिशु का जन्म हुआ। उस वीर्य की शक्ति के कारण उस बच्चे में 6 अलग अलग गुण पैदा हुए। गंगा के तट पर ही वो बच्चा पड़ा रहा। उसी वक्त कुछ कृतिका कन्याएं वहां से जा रही थीं। उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उनमें से एक कृतिका बोली, सहेलियों सुनो, क्या तुम्हें किसी के रोने की आवाज आ रही है? उसे उत्तर देते हुए दूसरी कृतिका ने कहा, कुछ भी कह रही हो, भला इस गंगा घाट पर कौन आएगा? इन दोनों कृतिकाओं के संवाद के बीच ही फिर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। देखा देखा, सच में कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनते ही बाकी सारी कृतिकाएं उस आवाज को ढूंढने लगी। इर्द गिर्द ढूंढने के बाद उन्हें पत्तों के बीच वह बालक नजर आया। कृतिकाओं ने झट से जाकर उस बालक को उठा लिया। उस बालक के तेज को देखकर कृतिकाएं मोहित हो गईं। उन्हें वह बालक अच्छा लगने लगा। उसे देखकर कृतिकाएं उस बालक के बारे में अनुमान लगाने लगीं। मुझे ये कोई साधारण बालक नहीं लगता। इसके ऊपर का तेज तो देखो। हाँ, कोई मूर्ख ही होगा जो इसे यहाँ घाट पर छोड़ गया। इसके माँ बाप कौन होंगे? शायद इसे माँ गंगा ने ये आशीर्वाद समझकर हमें सौंपा होगा। उनके मन में उस बालक के प्रति मातृत्व उत्पन्न हुआ। वे पूरी श्रद्धा से इस बालक को अपनाना चाहती थीं। उन्होंने उस बालक को जमीन से उठाकर अपने हाथ में लिया और वे उसे हाथों में पकड़कर खिलाने लगी। कुछ समय बाद वह बालक रोने लगा। उसे रोता देख कृतिकाएं चिंतित होकर बोली, शायद उसे भूख लगी है। इसने बहुत देर से कुछ खाया नहीं होगा।
लेकिन इतने छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के अलावा कुछ उचित नहीं होगा। इसी वक्त वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उस बच्चे की बेचैनी उन कृतिकाओं से देखी नहीं गई। लेकिन उसे माँ का दूध अब कौन पिलाएगा? सारी कृतिकाएं दुविधा में पड़ गईं। इस दुविधा को हल करते हुए एक कृतिका बोली, हम इसे कोई दूध पिलाए तो? यह सुनकर उसके विरोध में कोई बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? किसी और के बच्चों को हम कैसे दूध पिला सकते हैं? ये पाप हो सकता है। उस बच्चे का रोना और बढ़ गया। उस बेचारे बच्चे को देख कृतिका बोली, अगर इसकी असली माँ यहाँ होती तो क्या अपने बच्चे को इस तरह रोती हालत में देख पाती? इस बच्चे को दूध पिलाना अगर पाप है तो ये पाप मैं करने जा रही हूँ। यह कहकर उस कृतिका ने उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया और उसे अपना स्तनपान कराने लगी। उनसे प्रेरित होकर बाकी कृतिकाएं भी उस बच्चे को एक एक बार अपना दूध पिलाने लगी। इसी तरह इन 6 माँओं ने कार्तिकेय को अपना लिया। इन कृतिकाओं ने कार्तिकेय को पूरे प्यार से पाला, उसे अच्छे बुरे की शिक्षा दी। अब धीरे धीरे कार्तिकेय बड़े हो रहे थे। उन्हें उनकी 6 माँओं से प्यार और स्नेह तो मिल रहा था, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य और खुद की पहचान नहीं मिल रही थी। इसी कारण वो हमेशा चिंतित रहते थे। इसी बात से परेशान होकर कार्तिकेय एकांत में बैठे थे। पुत्र के अशांत चेहरे को देखकर माँ ने पूछा, क्या हुआ पुत्र, बहुत चिंता में नजर आ रहे हो? कुछ नहीं माँ, मुझे लगता है कि मैं शरीर से यहाँ हूँ और मन से कहीं और। क्यों पुत्र, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं हमसे तो कोई भूल नहीं हुई ना? अरे नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हो? यह बोलकर कार्तिकेय वन में निकल गए। इसी वक्त स्वर्गलोक में इंद्रदेव की सभा में सभी देवगण किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा के दौरान कुबेर जी बोले, प्रभु, तारकासुर का प्रकोप अब बढ़ता ही जा रहा है। भगवान वासुकी भी अब उनसे हार गए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वरुण देव बोले, अब मुझे लगता है कि यही सही समय है। भगवान महादेव के पुत्र को उसकी पहचान होनी चाहिए। उचित कह रहे हैं वरुण देव। अब वो दिन दूर नहीं कि तारकासुर आपका आसन छीन ले। यह बात सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्हें शांत करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, सभी देव शांत हो जाइए। तारकासुर का अंत निश्चित होगा और उसका अंत भगवान महादेव का पुत्र कार्तिकेय करेगा। उसे उनकी माँओं से प्यार तो मिला है, लेकिन अब उन्हें उनके जीवन का लक्ष्य हमें बताना चाहिए। भगवान विष्णु की बातों में सभी ने हाँ मिलाई और सभी ने इंद्र के आगे कार्तिकेय का प्रस्ताव रखा। इंद्रदेव ने नारद को कार्तिकेय के पास जाने की और उन्हें उनका कार्य बताने की अनुमति दे दी। नारद कार्तिकेय के पास जाने के लिए निकल गए। उन्होंने जंगल में कार्तिकेय को देख लिया। कार्तिकेय उसी जंगल में लकड़ियां जमा कर रहे थे। लकड़ियों को चुनते हुए वे कुछ फल भी अपने लिए पेड़ से तोड़ रहे थे। नारद उनके सामने अलग ही रूप में जाना चाहते थे। कार्तिकेय के पास कौन से रूप में जाएं, इसी सोच में वे पड़ गए। उन्होंने देखा कार्तिकेय अब पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक नन्ही तितली का रूप लिया। वह रूप लेकर नारद कार्तिकेय के पास खिले हुए फूलों पर जाकर बैठ गए। कार्तिकेय की नजर फूलों पर बैठी हुई सुंदर तितली की ओर चली गई। उन्होंने उस तितली को पकड़ना चाहा, लेकिन तितली उड़ गई। कार्तिकेय ने उस तितली का पीछा करना शुरू कर दिया। वह तितली उड़ते उड़ते एक जंगल में एक सुंदर सी जगह पर जाकर रुक गई। कार्तिकेय भी उसके पीछे पीछे उस जगह तक आ गए। कुछ पल के बाद उस तितली से भगवान नारद उत्पन्न हुए। कार्तिकेय को यह चीज कुछ अलग ही लगी। वह पहले उससे डर गए। डरते हुए उस तितली से उत्पन्न हुए नारद को उन्होंने कहा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो?
क्या चाहिए तुम्हें? कार्तिकेय का ये रूप देखकर नारद हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देख कार्तिकेय बोले, हंस क्यों रहे हो? मैं नहीं डरता तुमसे। यह कहकर नारद और जोर से हंसते हुए बोले, अरे रुको बस, हमसे डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान बताने आया हूँ वत्स। लेकिन आप हैं कौन? आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं देव ऋषि नारद हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा नारद जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं वत्स, अब मैं जो कह रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनना। तुम्हारा जन्म बहुत ही अलग कार्य के लिए हुआ है। कौन सा कार्य गुरुदेव? वत्स, तुम्हें ये बात महर्षि अगस्त्य के पास जाकर समझ में आएगी। तुम्हारा जन्म ही इसी काम को पूरा करने के लिए हुआ है। नारायण नारायण। यह बात सुनकर कार्तिकेय गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें क्या बोलना है ये समझ नहीं आया। उनके मन के ये भाव देखकर नारद बोले, क्या हुआ वत्स? सोच में पड़ गए? कार्तिकेय खुद की पहचान जानने के लिए उत्सुक थे। वे बोले, गुरुदेव, मेरा मन मुझे खुद से कहीं दूर ले जा रहा है। मुझे कृपया बताएं, मैं कौन हूं? बेटा तुम कौन हो, क्या हो, ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा। और तुम्हारा जन्म किस महान कार्य के लिए हुआ है, वो कार्य भी तुम्हें इसी सफर के दौरान मिल जाएगा। अगर मैं मेरी खुद की खोज में निकल गया तो मेरी इन 6 माताओं का क्या? उनका ख्याल कौन रखेगा? कार्तिकेय के इस सवाल से नारद को क्या बोलना है यह समझ नहीं आया। वे चिंता में पड़ गए। उसी चिंता में उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु की आराधना की। हे भगवान, इस बालक ने तो हमें दुविधा में डाल दिया। अब हम इसे क्या उत्तर दें? इसी हलचल में आकाश से एक आवाज आई, हे वत्स, आपका जन्म एक महान कार्य के लिए हुआ है। आपको उस कार्य की पहचान भी उसी सफर के साथ होगी। यह स्वर्गलोक आपकी 6 माताओं का शुक्रगुजार है। उन्होंने आपका पालन किया। हे वत्स, अभी आपको आपके गुरु ऋषि अगस्त्य के पास जाना होगा। क्या कार्तिकेय ये बात मानेंगे? अपनी 6 माताओं को छोड़कर क्या वो जा पाएंगे? उनका अगला सफर कैसा होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय, सिर्फ कुकू एफएम पर। जैसा आकाशवाणी ने कहा वैसे ही कार्तिकेय अपनी माताओं के पास जाने के लिए चल पड़े। उन्हें खुद की खोज में निकलना था, इसीलिए आखिरी बार मिलने के लिए वे अपनी माताओं के पास चले गए। जाते जाते उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए। कार्तिकेय खुद से ही बोलने लगे, क्या मेरा जन्म सच में किसी महान कार्य के लिए हुआ है? आकाश से हुई वो आवाज और नारद के साथ की हुई बातचीत, ये सब चीजें क्या सही हैं? मेरे मन में इतने दिन तक जो हलचल हो रही थी, क्या उस हलचल का या उस प्रश्न का यही योग्य उत्तर है? क्या सच में मुझे अगस्त्य मुनि के पास जाना चाहिए? ऐसे बहुत से प्रश्न लेकर कार्तिकेय अपनी माताओं के सामने आ गए। क्यों बेटा आ गए? चलो हम सब मिलकर भोजन करते हैं। कार्तिकेय का ध्यान अपनी माता की किसी भी बात पर नहीं था। वे अभी तक उसी आकाश की आवाज और नारद जी की कही हुई बातों में उलझ रहे थे। उनकी यह दशा माता कृतिका ने देख ली और वे उन्हें पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, कुछ मुसीबत है? माता के इस प्रश्न का कार्तिकेय को क्या उत्तर देना है ये पता नहीं था। उन्होंने उनके साथ जो भी घटना हुई उसे माता को बताना शुरू कर दिया। उनकी यह बात सुनकर माता कृतिकाएं खुश हुई। माता कृतिकाओं का यह भाव कार्तिकेय को कुछ रास नहीं आया। उन्होंने पूरे आश्चर्य के साथ उनसे पूछा, माँ क्या आपको दुख नहीं हुआ?
मुझे आप सबको छोड़कर जाना होगा। नहीं बेटा, हमें भला क्यों दुख होगा? हमारा बेटा कुछ हासिल करने जा रहा है, हमें तो दुख से ज्यादा तुम पर गर्व है बेटा। यह बात सुनकर कार्तिकेय ने मन में एक निश्चय कर लिया और वे अपनी माता को विदा कर अपने लक्ष्य की खोज में बाहर निकल पड़े। अपने घर से निकलते समय कार्तिकेय अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर निकले थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनके लक्ष्य की राह उन्हें महर्षि अगस्त्य के पास जाकर ही मिलेगी। वो शीघ्र ही महर्षि अगस्त्य के पास पहुंच गए। महर्षि अगस्त्य उस वक्त ध्यान साधना में बैठे हुए थे। कार्तिकेय ने उनका ध्यान समाप्त होने का इंतजार किया। वह तब तक महर्षि अगस्त्य के सामने ही बैठे रहे। कुछ समय बाद महर्षि अगस्त्य ने अपनी आंखें खोली। उनको वहां पर इंतजार करते हुए कार्तिकेय नजर आए। उन्हें देखते ही महर्षि अगस्त्य ने बोलना शुरू किया। पहुंच गए वत्स, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। गुरुदेव प्रणाम। क्या आप जानते थे कि मैं आने वाला था? हाँ वत्स, संसार में सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। उस लक्ष्य के प्रति हमें कार्य करना चाहिए। हाँ गुरुदेव, लेकिन कार्य करने से पहले मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है और किस लक्ष्य के लिए मुझे चुना गया है, ये मुझे पता ही नहीं। इसी कार्य के लिए तो मुझे चुना गया है वत्स। तुम्हें तुम्हारी पहचान और तुम्हारे लक्ष्य के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी साक्षात भगवान महादेव ने मेरे हाथों में दी है। लेकिन गुरुदेव, मैं कौन हूँ? मेरे माता पिता कौन है? तुम साक्षात श्री महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो। यह बात सुनकर कार्तिकेय के होश उड़ गए। वह बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। महर्षि अगस्त्य कार्तिकेय को आगे बताने लगे। बेटा, तुम्हारा नाम कार्तिकेय तथा षडानन भी है। तुम आगे जाकर स्कंद के नाम से भी जाने जाओगे। तुम्हारा जन्म एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए हुआ है। कौन सा कार्य गुरुदेव? तुम्हें असुर राज तारकासुर का वध करना है और उसी के साथ देव सेना का सेनापति बनकर तुम्हें इस संसार को दुख से बचाना है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है। सिर्फ उस शक्ति को उत्तेजित करना, यही गुरु का काम होता है। और यही शक्ति तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। अब सिर्फ उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। महर्षि अगस्त्य ने कार्तिकेय को जीवन जीने की कला तथा अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। महर्षि अगस्त्य के साथ कार्तिकेय यह सब कलाएं सीख गए। यह सब कलाएं सीखकर कार्तिकेय अब एक बलशाली योद्धा बन चुके थे। युद्ध में तथा जीवन में कौन सा फैसला सही है और कौन सा गलत, उन्हें यह ज्ञात हुआ। अब घड़ी थी परीक्षा की। महर्षि अगस्त्य ने एक दिन कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाने लगे। वत्स कार्तिकेय, तुम इस संसार में कैसे जीना है, तुम्हारे गुण कौशल्य का उपयोग कैसे करना है, ये सब सीख गए हो। उसी के साथ शस्त्र चलाने की कला भी तुमने सीखी है। लेकिन तुमने जो सीखा है उसे व्यवहार में लाना भी तो जरूरी है। इसीलिए तुम्हें अब इस दुनिया की परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हारा सीखने का समय अब खत्म हुआ। तुम अब तुम्हारे मूल स्थान कैलाश पर जाने के लिए तैयार हो। अगर बीच में तुम्हें कोई बाधा आए तो मुझे जरूर याद करना। गुरुदेव, आपसे तो मैंने सभी कलाएं पाली, लेकिन मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा बाद में लूंगा। अब तुम कैलाश की ओर प्रस्थान करो। तुम्हारे
तुम्हारे माता पिता और देवगण तुम्हारी राह देख रहे हैं। गुरुदेव अगस्त्य को अंतिम प्रणाम कर कार्तिकेय कैलाश की ओर निकल पड़े। गुरुदेव अगस्त्य जैसे महान शिक्षक के साथ रहकर कार्तिकेय अब एक युग पुरुष बन चुके थे। उन्होंने मेहनत से बहुत सारी शक्तियां भी हासिल की थीं। उसी वक्त स्वर्गलोक में नारद एक खबर लेकर आए। नारायण नारायण, देवों के सेनापति कार्तिकेय अपने लक्ष्य की ओर निकल चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी वार्ता सुनाई आपने देवमुनि, लेकिन आपने एक भूल कर दी। कौन सी भूल इंद्रदेव? एक बच्चे को देव सेनापति कहने की। यह बात सुनकर कुबेर बोले, लेकिन ऐसा क्या गलत कहा देव मुनि ने? कार्तिकेय आगे जाकर इस देव सेना के सेनापति तो बनेंगे। हाँ, लेकिन क्या वह सच में उसके लायक है? इंद्रदेव की यह बात सुनकर सभी देव अचंभित हुए। सभी के मन में कार्तिकेय की काबिलियत के बारे में संदेह जाग उठा। सभी देवों में चर्चा शुरू हुई। क्या सच में कार्तिकेय काबिल नहीं थे? यह सवाल सबके मन में जाग उठा। उनकी काबिलियत की परीक्षा लेने के लिए क्या किया जाए, इस विषय पर सभी देवों में चर्चा शुरू हुई। इन्हीं बातों में सूर्य देव ने एक बात कही। क्या हम सब देवों को नहीं लगता कि हम बहुत स्वार्थ से कार्तिकेय के बारे में सोच रहे हैं? हमने माना कि उनका जन्म अभूतपूर्व कार्य के लिए हुआ है, लेकिन उसके पहले वह एक बालक है। उन्हें पहले अपने माता पिता से मिलना चाहिए। उन माता पिता से मिला हुआ स्नेह आगे जाकर उनकी ताकत होगी। मुझे लगता है हम उनकी परीक्षा लेने में बहुत जल्दी कर रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वासुकी बोले, उचित कह रहे हैं सूर्यदेव। वहां पर कैलाश में भी श्री महादेव और देवी पार्वती अपने बेटे की राह में व्याकुल हो रहे हैं, और एक मां से अपने बेटे को जुदा करना पाप ही तो है। कार्तिकेय को सबसे पहले अब अपनी माता से मिलना चाहिए। क्या आप लोगों को उस बालक के चेहरे पर खिली हुई हंसी दिखाई नहीं देती? यह कहकर वासुकी ने कार्तिकेय का कैलाश पर जाना कितना उचित है यह सब देवों को समझाया। लेकिन इन सब बातों में इंद्रदेव का प्रस्तुत किया हुआ प्रश्न भी सही था। अक्सर हम भावना में विवश होकर अपने लक्ष्य को हमारे मन से और हमारे कर्म से दूर कर देते हैं। क्या कैलाश पर जाकर कार्तिकेय अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे? माता पिता के प्यार के साथ उनका लक्ष्य उन्हें याद रहेगा? क्या कार्तिकेय देवों के सेनापति बनने के लायक है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय। अगस्त से शिक्षा पाकर अपने अगले पड़ाव पर निकल चुके थे। उनके कर्म की और शौर्य की परीक्षा सभी देवता लेना चाहते थे, लेकिन भगवान वासुकी की वजह से पहले कार्तिकेय अपने माता पिता को मिलने कैलाश पर्वत जा रहे हैं। इसी बात को लेकर नारद कैलाश पर भगवान महादेव के सामने प्रकट हुए। नारायण नारायण, भगवान महादेव की जय। क्यों मुनिवर, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, भगवान महादेव, देवी पार्वती, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। नारद की उत्सुकता देखकर देवी पार्वती ने पूछा, कौन सी खुशखबरी मुनिवर? नारद अपने अनोखे अंदाज में उन्हें बताने लगे। आपका नन्हा लाल कार्तिकेय कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर चुका है। नारायण नारायण। नारद की बात सुनकर भगवान महादेव और देवी पार्वती दोनों बहुत खुश हुए। वे कार्तिकेय की स्वागत की तैयारी में जुट गए। पूरा कैलाश खुशी से झूम उठा था। शिव पार्वती की संतान कार्तिकेय पहली बार कैलाश आ रहे थे। शिवगणों ने कार्तिकेय के स्वागत की पूरी तैयारी शुरू कर दी। कैलाश के द्वार पर शंख लिए हुए कुछ गण मौजूद थे। उस
उसी समय कार्तिकेय के पधारने वाले रास्ते पर सुगंधी, इत्र और फूल बिछाए जा रहे थे। देवों के लिए आसन व्यवस्था शिव के महल के अंदर भगवान महादेव के महल में की गई थी। सभी देव कार्तिकेय के स्वागत के लिए एक एक कर पधार रहे थे। पूरे माहौल में सादगी छा गई थी। इसी वक्त नंदी दौड़ते हुए आए। देवी पार्वती, हमारे स्वामी कार्तिकेय कैलाश में आ चुके हैं। नंदी की इस बात पर जोर से शंख बजने लगे। उस फूल भरे रास्ते से कार्तिकेय कैलाश के अंदर आ रहे थे। उनके ऊपर फूलों का अभिषेक हो रहा था, शंख बज रहे थे। अपने पुत्र को आते देख देवी पार्वती की आंखें थोड़ी नम हो गईं। कार्तिकेय ने आते ही सबसे पहले भगवान महादेव के पैर छुए। भगवान महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा कैलाश पर स्वागत है। जाओ, पहले अपनी माता पार्वती से मिलो। भगवान महादेव की बात सुनकर कार्तिकेय सीधे अपनी मां के पास चले गए। कार्तिकेय को गले लगाकर देवी पार्वती रोने लगी। अपने आनंद के आंसुओं को वे रोक नहीं पाईं। माता और पुत्र का यह मिलाप देखकर वहां पर मौजूद कोई भी अपने आंसू रोक न सका। उसी दौरान सभी देवों ने कार्तिकेय को आशीर्वाद प्रदान किए। सभी देवों का आभार मानते हुए महादेव ने कहा, हे देवगणों, आपने मेरे पुत्र कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर उपकृत्य कर दिया। केवल कार्तिकेय के लिए आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए आप सभी का आभार। महादेव की यह बात सुनकर सभी देवगणों के चेहरे पर स्मित हास्य आ गया। तभी इंद्रदेव बोले, भगवान महादेव और देवगणों, मुझे लगता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन कार्तिकेय का जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है, उस कार्य को वह और हम सब भूल रहे हैं। तारकासुर का वध करने में अब हम और देर नहीं लगा सकते। इसीलिए देव सेनापति पद पर हमें कार्तिकेय की नियुक्ति करनी होगी। इंद्रदेव की बात को आगे बढ़ाते हुए वायुदेव बोले, भगवान महादेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसी सभा में कुमार कार्तिकेय को देव सेनापति पद पर विराजमान होने की विनती करते हैं। इंद्रदेव और वायुदेव की यह बात सुनकर माता पार्वती बोली, रुकिए, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती। मुझे नहीं लगता कि कार्तिकेय तारकासुर का वध करने के लिए अभी परिपक्व है। और हाँ इंद्रदेव, मेरा पुत्र अपने लक्ष्य से बिल्कुल दूर नहीं गया। महर्षि अगस्त्य से उसने अपनी शिक्षा पाई है। अब उसे उसकी शक्तियां और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके मैं सिखाऊंगी। भगवान महादेव और देवी पार्वती की जय जयकार करते हुए यह सभा यहीं पर समाप्त हुई। कार्तिकेय ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ऋषि अगस्त्य से ली थी, लेकिन इन महाकाय असुरों को हराने के लिए उन्हें कुछ दैवी शक्तियों की भी जरूरत थी। वह शक्तियां उन्हें सिर्फ कड़ी तपस्या से ही प्राप्त हो सकती थी। पार्वती माता कार्तिकेय को तैयार करने में जुट गई। उन्होंने उसे पंचाग्नि तप करने की दीक्षा दी। देवी पार्वती की यह बात सुनकर कार्तिकेय कठोर तप में लीन हो गए। उन्होंने पूरी सफलता से यह पंचाग्नि तप पूरा कर लिया। इस तप की वजह से कुमार कार्तिकेय को आत्मबोध हुआ। उन्हें उनके दिव्य रूप की प्रचिति हुई। कुमार कार्तिकेय को बधाई देने के लिए और उन्हें देव सेनापति पद को सौंपने के लिए सारे देवगण फिर से कैलाश पर लौट आए। उन्हें बधाई देते हुए ब्रह्मदेव बोले, हे कुमार कार्तिकेय, आपने पंचाग्नि तप को पूरा करते हुए अपनी योग्यता को साबित किया है। आपके दिव्य स्वरूप में आप आगे जाकर 6 हाथ भी उत्पन्न कर सकते हैं। आपके हाथों में दिव्य वज्रास्त्र, वेद और सुदर्शन चक्र होंगे। आपके द्वारा उत्पन्न किया हुआ हर एक मुख 6 अलग अलग गुण और शक्तियों का प्रतीक होगा। आपके इसी विराट रूप में आपकी पूजा की जाएगी।
ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर हर एक देव कार्तिकेय को बधाई और आशीर्वाद दे रहे थे। हर एक देव कार्तिकेय को आशीर्वाद में अपनी तरफ से शक्तियां भी प्रदान कर रहे थे। सुदर्शन चक्र प्रदान करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे कुमार कार्तिकेय, ये सुदर्शन चक्र तुम्हें सही फैसला लेना सिखाएगा। योग्य निर्णय के कारण तुम तुम्हारे जीवन में उन्नति कर पाओगे। तुम्हें तुम्हारे जीवन की राह खोजने में भी ये मदद करेगा। कार्तिकेय ने पूरे आदर से श्री सुदर्शन चक्र को स्वीकार किया। सुदर्शन चक्र के बाद ब्रह्मा देव ने कार्तिकेय को वेदों का ज्ञान दिया। भगवान वायु ने उन्हें गदा प्रदान किया तथा सूर्य देव ने अपनी तलवार उन्हें दी। भगवान महादेव के त्रिशूल का एक अंश भी कार्तिकेय को मिला। अपना वज्र कार्तिकेय को प्रदान करते हुए इंद्रदेव बोले, हे कुमार कार्तिकेय, मेरा ये वज्र आपकी हर दम रक्षा करेगा। इस वज्र के साथ साथ ये सुरक्षा कवच भी मैं आपको प्रदान करता हूं। और मैं सभी देवों की ओर से आपको देव सेनापति पद को स्वीकार करने की विनती करता हूं। इंद्रदेव से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती बोली, आपके 6 हाथों में से 4 हाथ में तो शस्त्र और वेद का प्रबंध हो गया। उन 6 हाथों में से एक हाथ हरदम अपने भक्तों को आशीर्वाद देता रहेगा। बचे हुए एक हाथ में कार्तिकेय उनका सबसे शक्तिमान अस्त्र रखेंगे। माता पार्वती की बात सुनकर सभी देव एक दूसरे की ओर देखने लगे। उत्सुकता से कार्तिकेय ने माता पार्वती से पूछा, माता, आप कौन से अस्त्र की बात कर रही हो? कार्तिकेय की बात सुनकर माता पार्वती ने आंखें बंद कर ली और वे अपने मन में एक जप करने लगी। थोड़ी ही देर में उनके हाथ में एक दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ। एक लंब दंड और उसके ऊपर पीपल के पत्ते का इतना बड़ा आकार बना हुआ था। उस आकार के बीचों बीच महादेव का भस्माधारी तिलक बना हुआ था। उस अस्त्र की नोक तीक्ष्ण थी। उसके दिव्य तेज के कारण सभी देवों की आंखें चमक उठी। अस्त्र को अपने दोनों हाथों में पकड़कर माता पार्वती ने कहा, पुत्र कार्तिकेय, भगवान महादेव का पिनाक तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन का ये अंश वेल के नाम से जाना जाएगा। ये वेल की तीक्ष्ण नोक तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए सूचित करेगी। ये पीपल पर्ण जैसा आकार तुम्हें सर्वव्यापी बनाएगा। आगे जाकर कई युगों तक ये वेल ही तुम्हारा सबसे प्रिय अस्त्र बनकर रहेगा। इस अस्त्र से तुम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकोगे। ये अस्त्र हर दम तुम्हारी रक्षा करेगा। यह बात कहकर माता पार्वती ने वह वेल अस्त्र कार्तिकेय को बहाल कर दिया। कार्तिकेय ने उस अस्त्र को स्वीकार कर लिया। कार्तिकेय अब पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अभी भी उनकी परीक्षा बाकी थी। अब कार्तिकेय के जीवन में कौन सी बाधाएं आएंगी, यह सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गॉड ऑफ वॉर का। कार्तिकेय को उनका अस्त्र वेल माता पार्वती के द्वारा प्राप्त हुआ, लेकिन अभी तक कार्तिकेय की योग्यता की परीक्षा नहीं हुई थी। तारकासुर को मारने के पहले उन्हें उनकी योग्यता की परीक्षा तो देनी ही होगी। इसी दौरान कार्तिकेय के जन्म के कुछ साल पहले दैत्यों के राजा असुरेंद्र देवताओं की बढ़ती ताकत से चिंतित थे। उन्होंने इस चिंता का समाधान पाने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य से संपर्क किया। असुरेंद्र जब शुक्राचार्य के पास पहुंचे, तब शुक्राचार्य घोर तपश्चर्या कर रहे थे। असुरेंद्र शुक्राचार्य से जाकर बोले, हे पालक शुक्राचार्य, उन नादान देवताओं की ताकत बढ़ रही है। हम असुर उनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। हम में से कोई भी असुर इन देवताओं को हराने के काबिल नहीं बचा है। आप कुछ कीजिए गुरुदेव। असुरेंद्र की यह बात सुनकर शुक्राचार्य अपनी तपश्चर्या से जाग उठे। इतने दिनों तक छोटी लगने वाली यह बात अब उन्हें भी चिंता में डाल रही थी। इस चिंता को दर्शाते हुए शुक्राचार्य बोले, हे असुर राज,
असुरेंद्र, इन देवताओं को हराने के लिए हमें एक ऐसा दैत्य चाहिए जिसका तन और मन असुर का हो और दिमाग इंसान का। शुक्राचार्य की बात सुनकर असुरेंद्र चौंक उठे। जिसका दिमाग इंसान का हो और तन असुर का, ऐसा दैत्य पैदा करना कोई आसान बात नहीं थी। प्रश्नार्थक भाव से असुरेंद्र ने पूछा, हे गुरुदेव, लेकिन क्या यह योजना वास्तव में सफल होगी? असुरेंद्र के प्रश्न का उत्तर शुक्राचार्य ने उनकी हंसी से दिया। क्यों नहीं, इस प्रश्न का उत्तर भी है तुम्हारे ही घर में छुपा असुरेंद्र। असुरेंद्र ने फिर से प्रश्न किया, वो कैसे गुरुदेव? फिर असुरेंद्र को शुक्राचार्य अपनी योजना बताने लगे। हाँ वत्स, तुम्हारी बेटी सुरसई के मदद से हम ये कार्य सफल करेंगे। अपनी बेटी का नाम सुनकर पहले असुरेंद्र थोड़ी चिंता में पड़ गए। वह अपनी बेटी को आसुरी कार्य में नहीं लगाना चाहते थे। उनकी यह चिंता उन्होंने शुक्राचार्य को बताई। लेकिन गुरुदेव, हमारे इस युद्ध में एक लड़की का क्या काम? असुरेंद्र की बात सुनकर शुक्राचार्य मन ही मन हंसकर बोले, भूलना नहीं, वो अब एक सबल महिला बन चुकी है। उसी के साथ उसे बचपन में मिली हुई शक्तियों का इस्तेमाल करना भी जान चुकी है। इसलिए इस कार्य के लिए वही उचित है। एक पिता के मन की हलचल गुरुदेव शुक्राचार्य ने जान ली थी। इसीलिए असुरेंद्र के अंदर के पिता को संभालते हुए उन्होंने अपनी योजना असुरेंद्र को बताई। मेरी योजना के तहत तुम्हारी बेटी सुरसई को माया की शक्ति से देवों को हराने के लिए अपनी जादुई शक्तियों को बाहर लाना होगा। सुरसई को ऋषि कश्यप को आकर्षित करना होगा। उनसे उन्हें एक महान शक्तिशाली संतान प्राप्त करनी होगी। अपनी योजना के तहत शुक्राचार्य ने असुरेंद्र की बेटी सुरसई को माया की शक्ति का आशीर्वाद दिया और उसे देवों को हराने के लिए अपनी जादुई शक्तियों को बाहर लाने के लिए कहा। इसी शक्ति के माध्यम से शुक्राचार्य ने सुरसई को ऋषि कश्यप को आकर्षित करने के लिए कहा। ऋषि कश्यप मेरु पर्वत पर गहरी तपस्या में थे। उस महान ऋषि से शक्तिशाली संतान प्राप्त करने की आज्ञा उन्होंने सुरसई को दी। शुक्राचार्य जानते थे कि ऋषि कश्यप और एक असुर महिला के मिलन से पैदा हुए पुत्रों के पास देवों की तुलना में अधिक शक्तियां होंगी। इसी बात का फायदा शुक्राचार्य ने उठाया। शुक्राचार्य की योजना के तहत सुरसई ने एक स्वर्गीय युवती का रूप धारण किया। किसी स्वर्ग की अप्सरा को भी लज्जा आए, इतना सुंदर रूप सुरसई ने धारण किया था। उसके इस रूप को देखकर कोई भी अपना संतुलन खो सकता था। वह उस मायावी रूप के साथ मेरु पर्वत पर पहुंच गई। मेरु पर्वत पर तपस्या करते हुए ऋषि कश्यप सुरसई को दिखाई दिए। उसने एन केन प्रकारेण ऋषि कश्यप की तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग करने के कारण ऋषि कश्यप क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोली और सामने सुरसई को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर ऋषि कश्यप मोहित हो गए। उसे देखकर वो बोले, हे सुंदरी, आप इस घने जंगल में कैसे आ गई? ऋषि कश्यप को उत्तर देते हुए उस सुंदरी ने कहा, हे ऋषिवर, आपके इस तेज से मैं मोहित हो गई। इसी तेज के कारण मैं यहाँ आकर्षित हो गई। ऋषि कश्यप उसकी मीठी मीठी बातों से उसकी ओर और आकर्षित होने लगे। उसके रूप और वाणी की ओर आकर्षित हुए ऋषि कश्यप ने तपस्या करने की अपनी इच्छा शक्ति खो दी और उस सुंदर युवती का पीछा किया। सुरसई ने भी इसी बात का फायदा उठाया और वो ऋषि कश्यप को प्यार भरे बोल सुनाने लगी। इन्हीं प्यार भरे बोल के साथ सुरसई ने ऋषि कश्यप को अपने वश में कर लिया। उसने सुंदर राक्षसी का रूप धारण किया और कहा, अगर आप मुझसे संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको एक सुंदर और मजबूत राक्षस का रूप धारण करना होगा।
सुरसई की सुंदरता में खो गए ऋषि कश्यप ने एक ऐसा रूप लिया जो उसके अनुरूप हो। ऋषि ने तुरंत एक सुंदर और मजबूत राक्षस का रूप धारण किया और सुरसई के साथ विवाह किया। उनके मिलन से सुरपद्मन का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप और सुरसई के संयुक्त होने पर और भी 30,000 शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए। सुरपद्मन एक शक्तिशाली असुर था। ऋषि कश्यप का क्रोध, उनका तेज और सुरसई की चालाकी उसके अंदर आ गई थी। उसने भी अपने माता पिता से मिले हुए इन गुणों का उपयोग अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए किया था। उसकी बुद्धि देवताओं से भी अधिक थी, लेकिन उसके दिमाग में आसुरी लालच भरा हुआ था। इसीलिए उसने भगवान शिव से शक्तियां पाने के लिए प्रार्थना की और उसे भगवान शिव से वरदान मिला। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे 108 युगों तक जीवित रहने का वरदान दिया। उसकी घोर तपस्या के कारण वह शक्तिशाली और तेज बन गया था। उसने इस वरदान के साथ 1008 लोगों पर अमल बनाने का भी वरदान भगवान शिव से मांगा और भगवान शिव ने उसे वह वरदान भी दिया। उन्होंने पद्म कमलाई से शादी की, जिनके साथ उन्होंने कई बेटों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे बड़ा बनुकोपन है। आज के तमिलनाडु राज्य में स्थित तिरुचेंदूर के नजदीक पूर्वी समुद्र के किनारे स्थित विराम केंद्रम नामक नगर तथा इंदुम वन में सुरपदम ने अपनी राजधानी स्थापित कर उसने विश्व पर शासन किया। उसने धीरे धीरे देवों को परेशान करना शुरू किया, एक एक देव को अपने वश में लेना शुरू किया। उसने देवताओं की बढ़ती हुई शक्ति पर अपने कार्य से रोक लगाई और धीरे धीरे असुर राज्य में मान्यता प्राप्त की। शुक्राचार्य और असुरेंद्र की योजना सफल हुई। सुरपद्मन जैसे असुरों का विनाश करने के लिए ही शिव पुत्र कार्तिकेय ने जन्म लिया था। देव सभा में सुरपद्मन के पराक्रम के चर्चे हो रहे थे और उसी देव सभा में कार्तिकेय तारकासुर को मारने से पहले वो योग्य सेनानी है या नहीं, यह तय करना था। सभी देवों ने मिलकर कार्तिकेय की परीक्षा लेने की ठान ली और उसे सुरपद्मन को मारने की आज्ञा दे दी। सुरपद्मन जैसे शक्तिशाली असुर को क्या कुमार कार्तिकेय अपनी शक्तियों से हरा पाएंगे? क्या कार्तिकेय यह युद्ध जीतकर खुद को एक कुशल सेनानी साबित कर पाएंगे? या कार्तिकेय अभी सारे देवों की तरह सुरपद्मन असुर से हार जाएंगे? यह देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय में सिर्फ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं गॉड ऑफ वॉर ग्रंथ स्कंद पुराण। भगवान महादेव और उनके परिवार की कहानी हमें बताता है। स्कंद पुराण का तमिल अनुवाद कंद पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय मुरुगन स्वामी कैसे बने, इसकी बड़ी रोचक कहानी बताई जाती है। कंद पुराण के हिसाब से कार्तिकेय के मुरुगन बनने के पीछे उनके परिवार का हाथ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भगवान कार्तिकेय मुरुगन कैसे बने। तमिल ग्रंथ कंद पुराण के हिसाब से बताया जाता है कि शिव और पार्वती के बेटे कार्तिकेय के जन्म के बाद श्री गणेश का जन्म हुआ। गणेश के जन्म के वक्त कार्तिकेय बहुत खुश थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे थे। जैसे कि हमने पहले देखा, कार्तिकेय हरदम सेना, युद्ध और असुरों के बीच जुटे रहते थे। इसी कारण गणेश को माता पार्वती और भगवान शिव के साथ रहना पड़ा। उनके साथ रहने की वजह से भगवान शिव और पार्वती का प्यार गणेश को ज्यादा मिला और कार्तिकेय को सिर्फ अपने पिता और देवगणों की आज्ञा के कारण युद्ध में ही समय व्यतीत करना पड़ा। बाल्यावस्था से ही उन्हें युद्ध को चुनना पड़ा। उन्हें माता पार्वती और पिता महादेव का प्यार मिला ही नहीं।
यह बात उनके मन में बस गई थी और गणेश के आने के बाद इस भावना में वृद्धि हो गई। इसी भाव ने उनके मन के अंदर गणेश के प्रति द्वेष उत्पन्न किया। इसी द्वेष युक्त भाव से एक दिन कार्तिकेय माता पार्वती से बोले, माता, मैं आपसे नाराज हूं। कार्तिकेय की ये बात सुनकर माता पार्वती आश्चर्य से उनसे इसका कारण पूछती हैं। क्या हुआ पुत्र, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? अपनी माता को कार्तिकेय ने अपने मन की दुविधा बताई। माँ, जैसा कि आप जानती हो, बचपन से मैं सिर्फ युद्ध, सेना और असुरों के बीच जुटा रहा। इन सब चीजों के कारण मुझे बचपन क्या होता है, उसे कैसे जिया जाता है, ये कभी पता ही नहीं चला। एक बाल्यावस्था में जो आनंद उठाया जाता है, उस आनंद से मैं हरदम मेरे कर्तव्य के कारण वंचित रहा। इसी दुविधा में मैंने आपसे और पिताजी से थोड़ी सी प्यार की उम्मीद की थी, लेकिन वो प्यार और स्नेह मेरे नसीब में है ही नहीं। कार्तिकेय की यह बात सुनकर माता पार्वती को बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन कार्तिकेय के मन का यह भ्रम दूर करना यह भी माता पार्वती का काम था। उन्होंने कार्तिकेय से प्रश्न किया, क्यों पुत्र, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कार्तिकेय बोलने लगे, क्यों माँ, मुझे ऐसा क्यों लगना चाहिए? गणेश के जन्म के बाद तो इस बात में अधिक रूप से वृद्धि हो गई है। मेरे मन में गणेश के बारे में कोई दुविधा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे हिस्से का स्नेह मुझे आप दोनों से नहीं मिल रहा है। मेरा महत्व आप दोनों के मन में कम हो रहा है, ये भी मैं देख रहा हूं। अपने पुत्र के मन की यह पुकार न जानने के कारण माता पार्वती खुद को ही दोष देने लगी। उन्होंने मन ही मन खुद को अपराधी मान लिया। उनके जहन में कार्तिकेय की यह बात बैठ गई। उसी दौरान कार्तिकेय की मुलाकात इंद्रदेव से हुई। कार्तिकेय और इंद्र स्वर्ग और पृथ्वी लोक की बातें करने लगे। कुमार, जैसा कि हमने सोचा था, हमारी योजना के कारण स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में सब कुशल है। पृथ्वी लोक पर आपकी वजह से शांति कायम है और अब यहाँ स्वर्ग लोक में आपके भ्राता गणेश ने भी बहुत असुरों को धूल चटाई है। उनके पराक्रम के कारण ही उन्हें अब प्रथम पूज्य माना जाता है। इन बातों के कारण कार्तिकेय के मन में भ्राता गणेश के प्रति द्वेष बढ़ ही रहा था। उसी द्वेष युक्त मन से कार्तिकेय भगवान महादेव की ओर प्रस्थान कर चुके थे। यहाँ कैलाश में माता पार्वती चिंतित मन से और अपराधी भाव से बैठी हुई थी। उनकी यह दशा भगवान महादेव ने देख ली। उन्होंने पार्वती से उनके दुख का कारण पूछा। माता पार्वती ने कार्तिकेय की बात भगवान महादेव को बताई और उसी के साथ दोनों बेटों के बीच कोई विपत्ति ना आ जाए, यह डर भी उनको बताया। इतनी देर में कार्तिकेय अब कैलाश पर पहुंच गए थे। भगवान महादेव अपनी पत्नी की विवशता को देख नहीं पाए और उन्होंने क्रोध से कार्तिकेय को प्रश्न किया, कार्तिकेय, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें प्यार नहीं देते? तुमने अपने अहंकार की वजह से अपनी माता को दुख पहुंचाया है। कार्तिकेय भी अपने पक्ष को साबित करते हुए बोले, नहीं पिताजी, मैं मेरी योग्यता सिद्ध कर रहा हूं। देवों ने किस हिसाब से गणेश को परम पूज्य स्थान दे दिया। मैं गणेश को प्रथम पूज्य नहीं मानता। कोई भी उपाधि और पद योग्यता से प्राप्त होता है। कार्तिकेय के मन में अब गणेश के प्रति द्वेष उत्पन्न हो रहा था। कार्तिकेय और गणेश के बीच में उत्पन्न हुए द्वेष की और भी एक कहानी कंद पुराण में बताई जाती है। उस कहानी को भी हम विस्तार से देखेंगे। एक बार भगवान नारद कैलाश पर एक फल लेकर आ गए। वह फल उन्होंने पृथ्वी लोक के सभी ऋषियों की साधना और तपस्या को मिश्रित करके बनाया था। उस फल के अंदर सभी गुण और सुख मौजूद थे। यह फल
नारद किसी एक ही व्यक्ति को देना चाहते थे, लेकिन वह व्यक्ति कौन है यह नारद नहीं जानते थे। वे अपनी यह व्यथा लेकर भगवान महादेव के पास आ गए। नारायण नारायण, हे महादेव, ये फल मैं पृथ्वी लोक से लाया हूं और ये फल मुझे विश्व के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को ही देना है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति की पहचान नहीं। क्या आप मुझे उस व्यक्ति की खोज करने में सहायता करेंगे? सहायता भरी आवाज में महादेव बोले, क्यों नहीं, पहले आप यह बताएं कि आपके हिसाब से सबसे श्रेष्ठ कौन है? नारद दुविधा से बोले, मेरे हिसाब से कुमार कार्तिकेय और गणेश दोनों ही समान रूप में श्रेष्ठ हैं, और उन दोनों में से ये फल मैं किसे दूं, ये आप मुझे बताइए। नारद की यह दुविधा कुमार कार्तिकेय और गणेश के बीच उत्पन्न हुई द्वेष और ईर्ष्या का कारण थी। भगवान महादेव ने इस ईर्ष्या और द्वेष को मिटाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय दोनों को अपने पास बुलाया और उनके सामने प्रतियोगिता की शर्तें रखी। कुमार कार्तिकेय और कुमार गणेश, तुम दोनों में से जो कोई पूरे विश्व की 3 बार सैर कर सबसे पहले कैलाश पर लौट आएगा, उसे प्रथम पूजन का स्थान मिलेगा और भगवान नारद द्वारा लाया हुआ यह दैवी फल उसे प्रदान किया जाएगा। पूरे विश्व का ध्यान इसी प्रतियोगिता के ऊपर था। परम पूज्य स्थान इस प्रतियोगिता के परिणाम के बाद निश्चित किया जाने वाला था। दोनों कुमारों ने भी तैयारी कर ली थी। कार्तिकेय पूरी निपुणता के साथ विश्व के चक्कर लगाने चले गए और गणेश ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव के इर्द गिर्द 3 बार चक्कर मारे और कार्तिकेय के पहले कैलाश पर आ गए। जब इस प्रतियोगिता के परिणाम की बात शुरू हुई, तब सभी देवों ने और भगवान महादेव ने गणेश को विजयी घोषित किया। अपने माता पिता इस विश्व से भी ऊपर हैं, यह सीख गणेश ने पूरे संसार को दी। लेकिन इस प्रतियोगिता का परिणाम कार्तिकेय को पसंद नहीं आया। वह अपनी माता पार्वती, भाई गणेश और भगवान महादेव को छोड़कर तथा कैलाश को छोड़कर दक्षिणी भारत में स्थित पलानी पर्वतों में जाकर बस गए। इसी दक्षिण भारत में कार्तिकेय ने अपना पूरा जीवन बिताया। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को प्रथम पूज्य माना गया। कार्तिकेय दक्षिण भारत में मुर्गन नाम से प्रचलित हुए। दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में कार्तिकेय को विविध नाम मिले, जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटका में मुर्गन स्वामी तथा केरल में सुब्रमण्यम स्वामी और अयप्पा स्वामी नाम से कार्तिकेय प्रचलित हुए। कार्तिकेय ने मुर्गन बनकर कौन से पराक्रम किए, यह जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय। भगवान मुर्गन की शादी देवसेना के साथ हुई थी, लेकिन कंद पुराण के हिसाब से उन्हें वल्ली से भी प्रेम हुआ था। उनके इसी प्रेम की कहानी हम इस एपिसोड में देखेंगे। कंद पुराण के हिसाब से इंद्र की बेटी अमृतवल्ली और देवसेना को भगवान मुर्गन से प्यार हो गया था। उनको इंद्र ने भगवान विष्णु से गोद लिया था। दक्षिण भारत की मान्यताओं के अनुसार देवसेना को विष्णु की पुत्री माना गया है। उन्होंने अपने पिता से मुर्गन से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कुछ मान्यताओं के हिसाब से मुर्गन का विवाह देवों की सेना से हुआ था। इसका मतलब वह देवों के सेनापति थे। इसीलिए कुछ कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि देवसेना कोई स्त्री नहीं थी। दक्षिण भारत में मुर्गन की 2 पत्नियां थीं, ऐसा बताया जाता है। मुर्गन की दूसरी पत्नी वल्ली देवसेना का ही अंश थी, ऐसा भी कहा जाता है। इसी वल्ली की कहानी के बारे में हम इस एपिसोड में जानेंगे।
तमिल कथाओं के अनुसार वल्ली अम्मा विष्णु की बेटी सुंदरी वल्ली का अंश मानी जाती हैं। तमिलकम के कुरुंजी पर्वत क्षेत्र में श्रीवल्ली शिकारी समूह में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उस पर्वत क्षेत्र में रहने वाले उन शिकारी समूह की वल्ली मुखिया थी। कंद पुराणम के अनुसार सुंदर वल्ली और अमृत वल्ली ये विष्णु की दो बेटियां मुर्गन से मिलने पर उससे प्यार करने लगीं। दोनों ने उनसे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। अमृतवल्ली की शादी मुर्गन के साथ हो गई, लेकिन सुंदरवल्ली की शादी उनके साथ न हो सकी। सुंदरवल्ली का जन्म विष्णु के वामन रूप के दौरान उनके द्वारा बहाए गए खुशी के आंसुओं से हुआ। विष्णु की ब्रह्मांडीय अवस्था के दौरान उनकी एक आंख से निकलने वाले प्रकाश से जो आंसू उत्पन्न हुए, उससे सुंदरवल्ली का जन्म हुआ। दोनों बहनों ने भगवान मुर्गन की आराधना की। भगवान मुर्गन प्रकट होकर बोले, हे विष्णु पुत्रियों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हें जो वर मांगना है वो तुम मांग सकती हो। अमृतवल्ली तथा देवसेना ने मुर्गन से पहले वर मांगा। मैं आपके शौर्य से मोहित हो चुकी हूँ और हाँ, स्वर्ग लोक में आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। उनकी तपस्या से मोहित हुए मुर्गन ने देवसेना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। देवसेना स्वर्ग लोक में मुर्गन की पत्नी बन गई। मुर्गन ने सुंदरवल्ली से भी कुछ मांगने को कहा। मुझे भी आपसे बहुत स्नेह है, मुझे भी आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। सुंदरवल्ली की यह बात सुनकर मुर्गन दुविधा में आ गए और उन्होंने सुंदरवल्ली से माफी मांगते हुए कहा, देवी, मैं अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुमसे विवाह करने के लिए मुझे पहले मेरी पत्नी से अनुमति लेनी होगी और वह इस वक्त ये अनुमति नहीं दे रही है। मुर्गन की यह बात सुनकर वल्ली क्रोधित हो गई। उन्हें समझाते हुए मुर्गन ने कहा, हे देवी, मैं अब असुरराज सुरपद्मन के खिलाफ जंग में लगा हुआ हूँ। मैं मानव रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। पिताजी, मैंने पूरे मन से मुर्गन की तपस्या की, लेकिन फिर भी मुझे यह दिन क्यों देखना पड़ा? क्या मैं भगिनी अमृतवल्ली जितनी सुंदर नहीं? क्या मैं मुर्गन के लायक नहीं? अपनी बेटी की व्यथा को विष्णुदेव देख नहीं सके। उन्होंने सुंदरवल्ली को मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का सुझाव दिया। तमिलनाडु राज्य के कुरुंजी क्षेत्र में नंबी राजन नाम का शिकारी अपने समूह के साथ रहता था। उन्हें अपने समूह में सभी लोग नंबी के नाम से जानते थे। वह शिकारी समूह का मुखिया था। एक दिन नंबी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज आई। उन्होंने उनके साथियों को बोला, क्या मुझे जो आवाज आ रही है वो तुम्हें भी आ रही है? हाँ सरदार, हमें भी। की रोने की आवाज आ रही है। थोड़ा ढूंढने के बाद एक लता के नीचे नंबी और उनके साथियों को एक शिशु कन्या नजर आई। उन्होंने उसे उठाया। नंबी को देखकर वह कन्या जोर जोर से हंसने लगी। उस हंसती हुई कन्या को नंबी ने अपने गले से लगाया और उसका नाम वल्ली रख दिया। सुंदरवल्ली ने इसी नंबी की बेटी बनकर पृथ्वीलोक में जन्म लिया। वल्ली ने अपना जीवन शिकारी अवस्था में ही व्यतीत किया। वह नंबी राजन के समूह के साथ बड़ी हुई। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत से अच्छे कर्म किए। उनकी बाल्यावस्था में वह बाजरा के खेतों में से बड़े बड़े पक्षियों को भगा देती थी। कुछ मिथकों के अनुसार वल्ली के बारे में ऐसा भी लिखा है कि वो शिकार में बहुत निपुण थी। एक हिरणी को उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में व्याघ्र से बचाया था। कुछ तमिल कहानियों के हिसाब से राजा चंद्रसेन ने तमिलगम पर आक्रमण कर दिया। उसे तमिलगम का यह जंगल
उसके स्वार्थ के लिए चाहिए था। इसीलिए उसने नंबी राजन के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस जंग का नेतृत्व नंबी के साथ वल्ली ने किया और उस युद्ध को जीत लिया। युद्ध को हारने के बाद राजा चंद्रसेन ने वल्ली से माफी मांगते हुए कहा, हे माता, मैं आपको समझ नहीं पाया और आपसे युद्ध कर बैठा। इस कुदरत की हम सबको देखभाल करनी चाहिए। इस कुदरत को बचाने के लिए आपके पिता ने अपनी जान देना भी उचित समझा, लेकिन अब आपके साथ ये चंद्रसेन भाई बनकर खड़ा रहेगा। युद्ध के कारण वल्ली को तमिल मान्यताओं में रक्षा देवी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से आदिवासी और शिकारी समूह वल्ली को अपनी प्रथम देवता मानते हैं। इसी तरह वल्ली अपने अच्छे कर्मों की वजह से देव रूप तक पहुंच गई। उनके जीवन की यह कथा उन्हें मुर्गन को मिलाने के लिए आगे जाकर कारण बनी। वल्ली एक दिन जंगल में सैर कर रही थी। तभी उन्हें शिकार के जाल में फंसी हुई एक हिरण माता नजर आई। अपने बच्चे को मिलने के लिए वो व्याकुल थी। उस व्यथा को वल्ली देख न सकी। उन्होंने उसे छोड़ दिया। तभी उस हिरण माता से एक ऋषि उत्पन्न हुए और बोले, हे रक्षा देवी वल्ली मां, आपने मनुष्य रूप में ये गुण पाकर देवत्व हासिल किया है। आप आगे जाकर भगवान मुर्गन के पत्नी के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध होंगी। बाजरे की फसल समाप्त होने के बाद सरदार नंबी अपनी वल्ली और दल के साथ अपने घर लौट रहे थे। उन्हें बीच में एक वृद्ध व्यक्ति मिले। उन्होंने उस दल के साथ चलने की इच्छा प्रकट की। नंबी और वल्ली ने उन्हें उनके दल के साथ आने दिया। एक दिन वह व्यक्ति वल्ली को अपने साथ कहीं दूर ले गया और उसे अपने असली रूप की पहचान दी। हे रक्षा देवी वल्ली मां, जैसा कि स्वर्ग लोक में तय हुआ था, मैं मनुष्य रूप में आपसे विवाह करने आ गया हूँ। वल्ली मां ने भी मुर्गन को अपना पति स्वीकार कर लिया। लेकिन उसी समय नंबी राजन वल्ली की अनुपस्थिति के बारे में सतर्क होने के बाद क्रोधित हो गया और उसकी तलाश में निकल पड़ा। जब खोज दल ने अंत में वल्ली को मुर्गन के साथ पाया, सरदार और उसके आदमियों ने मुर्गन पर तीर चलाए, लेकिन वे सभी मुर्गन को छूने में भी नाकाम रहे। उनकी उस युद्ध में मौत हो गई। वल्ली अपने सगे संबंधियों के निर्जीव शरीरों को देखकर निराश हो गई। उन्होंने देवता से उन्हें वापस जीवन में लाने का अनुरोध किया। मुरुगन ने उन्हें स्वयं पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। वल्ली के स्पर्श मात्र से सभी के प्राण वापस आ गए। प्रमुख नंबी राजन और उनके आदिवासियों ने यह बात जान ली थी कि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के रूप में बसे हुए मुरुगन पर हमला किया था। उन्होंने उनसे प्रार्थना की। मुरुगन ने अपना असली रूप धारण किया और आदिवासियों को आशीर्वाद दिया। मुखिया ने अपनी बेटी और मुरुगन के विवाह समारोह का आयोजन किया। यह घटना जिस जगह पर घटी, उस जगह को वल्ली मलाई के नाम से जाना जाने लगा। इसी जगह मुरुगन और वल्ली ने अपना समय प्रेमालाप में बिताया और अंततः शादी कर ली। यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उनकी शादी के बाद मुरुगन और वल्ली थिरुथानी चले गए, जो भगवान के अरुपदई वीडू में से एक है। अभी भी वल्ली को पूरे तमिलनाडु और दक्षिण भारत में मुरुगन की पत्नी के रूप में जाना जाता है। वल्ली के पति मुरुगन युद्ध देवता कैसे बने, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सिर्फ
नमस्कार दोस्तों। कि हमने देखा पार्वती ने ऋषि कश्यप के पुत्र सुरपद्मन को मारने के लिए मुरुगन को वेल प्रदान किया। मुरुगन ने भी अपनी घोर तपस्या से सुरपद्मन को मारने के लिए सभी देवों से शक्तियां हासिल की। इस सुरपद्मन को मारने की नौबत मुरुगन पर क्यों आई, यह कहानी अब हम विस्तार से देखेंगे। देवताओं के बढ़ते हुए शौर्य को रोकने के लिए शुक्राचार्य ने सुरपद्मन के जन्म की योजना बनाई। इस योजना के तहत सुरपद्मन का जन्म ऋषि कश्यप और सुरसई के पास हुआ। सुरपद्मन ने भगवान शिव की तपस्या करके शक्ति हासिल की थी। उसी शक्ति से उन्होंने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। भगवान इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं के बीच गान पान में व्यस्त थे। उसी वक्त स्वर्गलोक में बाणों की बरसात हुई। बाणों की बरसात के कारण सभी देव घबरा उठे और वे घबराते हुए बोले, बचाओ बचाओ, हे इंद्रदेव बचाओ। इंद्र सभा में उपस्थित सभी देव डरने लगे, चीखने लगे। सभी देवों को शांत करते हुए इंद्रदेव ने कहा, हे देवों, असुर राज सुरपद्मन ने हम पर हमला किया है। हमले का अभी हमें ही विरोध करना होगा। इंद्रदेव की बात सुनकर उनके बेटे उत्साहित हुए और वो सुरपद्मन के विरोध के लिए चले गए। सुरपद्मन अपनी असुरी सेना के साथ स्वर्गलोक में घूम रहा था। इंद्र के बेटे अग्रसेन ने उसे चुनौती दी और कहा, हे सुरपद्मन, तुम्हारी असुर इच्छाओं को मैं कदापि पूरी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे इस माया जाल को मैं नष्ट कर दूंगा। मैं भी देखता हूं तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाता है। अग्रसेन की बात सुनकर सुरपद्मन का असुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, महाराज सुनिए जरा, इंद्र का ये पिल्ला आपको चुनौती दे रहा है। आप कहें तो इसे कुछ ही क्षणों में पराजित कर देता हूं। यह बात कहकर सुरपद्मन की आज्ञा लेकर वह असुर अहंकार से अग्रसेन की ओर चला गया। उन दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। तलवार से तलवारें भिड़ गईं। एक दूसरे की सेना के ऊपर बाणों की बौछार हुई। उस असुर का अग्रसेन ने पराभव कर लिया। सुरपद्मन के नजदीक का असुर मारा गया। असुर की मौत का बदला लेने सुरपद्मन ने अपने बेटे बनुकोपन को भेजा। अपने पिता की तरह बनुकोपन भी बहुत ही तेज असुर था। वह ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान पाया था। बनुकोपन ने पूरी क्षमता के साथ अग्रसेन पर आक्रमण किया। बनुकोपन असुर था, लेकिन वह युद्ध के नियम जानता था। अग्रसेन युद्ध करके बहुत थक गए थे, इसीलिए उसने 2 दिन तक अग्रसेन की राह देखी। 2 दिन के बाद अग्रसेन फिर से युद्ध भूमि पर खड़े हुए। फिर से तलवारों से तलवारें भिड़ गईं, बाणों की बरसात हुई और इस लड़ाई में इंद्र के बेटे अग्रसेन का वध बनुकोपन ने कर दिया। ऐसे करते करते इंद्र के बहुत सारे बच्चों को बनुकोपन ने हरा दिया। इंद्र के बच्चों को बचाने के लिए इंद्र की पत्नी इंद्राणी सुरपद्मन की शरण में आई और बोली, हे असुरराज सुरपदम, कृपया मेरे बच्चों को बख्श दो। तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुरपद्मन इंद्राणी का रूप देख मोहित हो गया। वह उसे पाने की चाह रखने लगा। इंद्र को सुरपद्मन की इस चाल के बारे में पता चला और उन्होंने इंद्राणी को लेकर पृथ्वीलोक जाना पसंद किया। वह पृथ्वीलोक पर किसी अलग भेष में रहने लगे। इंद्र की यह हार सुरपद्मन की सबसे बड़ी जीत थी और वो उस जीत से और अधिक रूप से बलशाली हो गया। उसके अंदर अहंकार भर गया और उसी अहंकार की वजह से उसने देवलोक पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने अधिकतम देवलोक को अपने वश में कर लिया था और वह पृथ्वीलोक पर
अपनी राजधानी इंदुम वन में अपने जीवन के मजे ले रहा था। इंद्र की हार सभी देवताओं के लिए एक संकट की घड़ी थी। इसीलिए सभी देवताओं ने महादेव से मदद मांगी। महादेव ने भी सभी देवताओं का मान रखते हुए उनके पुत्र कार्तिकेय के द्वारा सुरपद्मन का वध होगा यह वरदान देवों को दिया और अपनी शक्ति से अपने पुत्र कार्तिकेय को उत्पन्न किया। सुरपद्मन को मारकर मुरुगन को देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन और सुरपद्मन के बड़े भाई तारकासुर को भी मारना था, लेकिन उसके पहले सुरपद्मन को मारना मुरुगन की जिम्मेदारी थी। सुरपद्मन को हराने के बाद ही मुरुगन की शक्तियों का पता पूरे संसार को चलने वाला था। इसीलिए देवी पार्वती से वेल यानी कि अपना भाला लेकर मुरुगन सुरपद्मन को हराने के लिए इंदुम वन चल पड़े। मुरुगन ने सुरपद्मन को एक अवसर देना चाहा और अपने दूत वीर वकटुवर को बुलाया। बोलिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुरुगन ने उसे सुरपद्मन के पास दूत बनकर जाने की आज्ञा दी। हे वीर वकूटवर, आपकी संयमता की चर्चा पूरे देवलोक में है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा दूत बनकर सुरपद्मन को उसकी गतिविधियों के रोकने का आग्रह करें। मुरुगन की आज्ञा सुनकर वीर बटुकवर इंदुबन सुरपद्मन के पास दूत बनकर चला गया। उसने सुरपद्मन से कहा, हे असुरराज सुरपद्मन, कुमार मुरुगन ने मुझे देवों का दूत बनाकर भेजा है। पर रोक लगाएंगे तो भगवान मुरुगन आपसे युद्ध नहीं करेंगे। दूत की बात सुनकर सुरपद्मन हंसने लगा और बोला, मुरुगन, कौन मुरुगन? मैं किसी मुरुगन को नहीं जानता। ऐसा कहकर सुरपद्मन ने उस दूत का मस्तक उसके शरीर से अलग करवाया और वह मस्तक उसने मुरुगन को भेज दिया। वीर वटुकवर का मस्तक देख मुरुगन गुस्से से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी देव सेना को बुलाया और कहा, उस दुष्ट सुरपद्मन ने देवों का अपमान किया है। उसके कर्मों ने अब सीमाएं पार कर दी। इसके पहले उसने इंद्र को हराया और अब हमारे दूत का सिर हमें ही भेज दिया। उसने हम देवों को बहुत तंग किया है, हमारे अपनों को क्रूरता से मारा है। अब उस सुरपद्मन का अंत निश्चित है। बताओ कौन है मेरे साथ? बताओ कौन करेगा सुरपद्मन का वध? मुरुगन की इस घोषणा के कारण सभी देव उत्साहित हो गए और उन्होंने सूर्यपद्मन की राजधानी इंदुबन पर आक्रमण कर दिया। सूर्यपद्मन भी अपनी सेना के साथ कार्तिकेय के विरुद्ध जंग में खड़ा हुआ। सूर्यपद्मन ने अपने बेटे बंदुकोपन को मुरुगन को हराने के लिए भेज दिया। मुरुगन के केवल 2 बाणों ने ही बंदुकोपन को मौत के घाट उतार दिया। सूर्यपद्मन अपने बेटे का वध बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने गुट के हर प्रमुख असुर को कार्तिकेय की ओर भेजा। कार्तिकेय हर एक असुर को मौत के घाट उतार रहे थे। सब असुरों को मारने के बाद कार्तिकेय ने सूर्यपद्मन के बेटों को मारना शुरू किया। सूर्यपद्मन के ईरानी नाम के बेटे को छोड़कर कार्तिकेय ने उनके सभी बेटों को मार दिया। ईरानी कार्तिकेय की शरण में आया। कार्तिकेय ने इंदुबन जीत लिया था। कार्तिकेय से डरकर सूर्यपद्मन तिरुचेंदूर भाग गया और वहां पर जाकर उसने एक पर्वत का रूप ले लिया। कार्तिकेय ने उस पर्वत को अपने भाले से तोड़ दिया। उस पर्वत से मोर और मुर्ग यह 2 पक्षियों की उत्पत्ति हुई। फिर कार्तिकेय ने मोर को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और मुर्ग को अपने चिन्ह पर रहने की अनुमति दे दी। इसी तरह सूर्यपद्मन को मारकर कार्तिकेय ने
अपनी योग्यता को सिद्ध किया और वे देवों के सेनापति बन गए। देवों के सेनापति से कार्तिकेय की गॉड ऑफ वॉर बनने की कथा हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे। सुनते रहिए गॉड। कार्तिकेय को लेकर भारत और भारत के बाहर विभिन्न देशों में अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग मेथड्स हैं। उन सभी मेथड्स के बारे में हम इस एपिसोड में देखेंगे। भगवान कार्तिकेय हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता हैं। उन्हें हम स्कंद, कुमार, शांत कुमार, गुप्त, मुरुगन, सुब्रमण्य, षणमुख, वेल मुरुगन आदि नामों से भी जानते हैं। वे पर्वतराज कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि उनके जन्म के समय पर्वत ने उन्हें अपने स्वयं के पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। भगवान कार्तिकेय को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उन्हें स्कंद या कुमार भी कहा जाता है। वे धर्म, शक्ति और वीरता का प्रतीक हैं। वे देवताओं के सेनापति होने के साथ साथ ज्ञान का भी प्रतीक हैं। श्री कार्तिकेय के दो विशेष प्रतीक होते हैं, तीर के साथ बाण जैसे श्रवण कुमार की वस्तु स्थिति और उनके वाहन पक्षी मयूर की वस्तु स्थिति। कार्तिकेय दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध देवता है। वो शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र हैं और मुरुगन, स्कंद और सुब्रमण्य के नामों से भी जाने जाते हैं। वो वीरता, साहस, बल, समझदारी और सौम्यता के स्वरूप में जाने जाते हैं। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में बहुत उपासित किया जाता है। उनकी प्रतिमा या मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया जाता है। कुछ स्थानों पर कार्तिकेय की मूर्ति शिव परिवार के साथ भी स्थापित की जाती है। कार्तिकेय की पूजा धूम्रपान, धन्य, फल, पुष्प और धूप से की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि यह उनकी समस्याओं को दूर करेगा और समृद्धि और सफलता से सामना करने में मदद करेगा। कार्तिकेय के उपासकों का एक विशेष उत्सव नामकरण महोत्सव है। इस उत्सव के दौरान नवजात शिशुओं को उनके नाम दिए जाते हैं। इस तरह से कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में वह शक्ति के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, जो सैन्य बल का प्रतीक होती है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय के कुछ मंदिर हैं, जैसे कि तिरुचेंगोडु मुरुगन मंदिर, तमिलनाडु। यह मंदिर तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जो कार्तिकेय को समर्पित है। श्री सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल, बेंगलोर। यह मंदिर भारत के बंगलौर शहर में स्थित है और इसे कर्नाटक का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। श्री धर्म संस्था टेम्पल, तमिलनाडु। यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है और ये भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। श्री विशाखापट्टनम शाकंभरी देवी मंदिर, आंध्र प्रदेश। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय के लिए कुछ रीतियों को बड़ी श्रद्धा से मान्यता है। थाईपुसम फेस्टिवल, तमिलनाडु में यह उत्सव पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान भक्त एक लंबे समय तक उपवास रखते हैं और एक निश्चित समय तक मंदिर में भजन करते हैं। इसके अलावा उस उत्सव में रंग बिरंगे बाजार, नृत्य, संगीत और फायरवर्क्स भी शामिल होते हैं। स्कंद शास्त्री, इस उत्सव को सूर्य शास्त्री के द्वारा शुरू किया गया था। यह उत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन से शुरू होता है। इस उत्सव के दौरान भक्त एक निश्चित समय तक उपासना करते हैं। भारत के बाहर कुछ देशों में जैसे नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में भी कार्तिकेय देव की पूजा की जाती है। इन देशों में इस देवता को विभिन्न नामों से जाना जाता है। नेपाल में कार्तिकेय को शक्ति और सफलता के देवता के रूप में जाना जाता है। वह बाघमा रूप में भी जाना जाता है और अक्सर बाघ की मूर्ति वाले मंदिरों में पूजा जाता है। नेपाल में कार्तिकेय के चित्रों और मूर्तियों में उसकी 2 आंखों, 4 हाथ, वाहन भेड़िया, तीर, बाण
और एक तलवार होती है। कार्तिकेय की पूजा श्रीलंका में काफी प्रचलित है। श्रीलंका के हिंदू धर्म के अनुयायी लोग इस पूजा को बड़ी श्रद्धा से करते हैं। श्रीलंका में कार्तिकेय की पूजा को स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस पूजा को मुख्य रूप से श्रद्धालु लोग देवालयों में करते हैं। कार्तिकेय की पूजा को श्रीलंका में महाशिवरात्रि, स्कंद षष्ठी त्योहार और कार्तिक पूर्णिमा जैसे अवसरों पर बहुत उत्साह से मनाया जाता है। श्रीलंका में कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि श्रीलंका के कुछ हिस्सों में कार्तिकेय के अनेक मंदिर हैं और उनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि कटरगमा मंदिर, तोटगमा मंदिर, डाम्बुलु मंदिर आदि। इन मंदिरों में भक्त बहुत ज्यादा आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन मंदिरों में भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। कार्तिकेय के मंदिर श्रीलंका में बहुत प्रसिद्ध हैं। श्रीलंका में इन मंदिरों में कार्तिकेय को सुब्रमण्य, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। सबसे अधिक चर्चित मंदिर में से एक है कार्तिकेय मंदिर त्रिंकोमली का, जो सबसे ऊंचे शिखरों में से एक पर स्थित है। इस मंदिर में आपको कार्तिकेय के साथ उनके परिवार के देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा श्रीलंका में कुछ और मंदिर हैं, जैसे कि कठिरगाम मंदिर, वीरभाद्र मंदिर, कोडी मंदिर और उत्पुसेलवा मंदिर आदि। इन मंदिरों में आपको कार्तिकेय की विभिन्न मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इन मंदिरों में विभिन्न परंपरागत अनुष्ठान भी होते हैं, जो आमतौर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। यह सब चीजें श्रीलंका में कार्तिकेय के मंदिरों को एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव बनाती हैं। बातू गुफा एक प्रसिद्ध मंदिर है जो मलेशिया में स्थित है। यहाँ पर कार्तिकेय को मुरुगन नाम से भी जाना जाता है। बातू गुफा में पहुंचने के लिए आपको 272 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। इस मंदिर को खोलने वाले लोगों में भारतीय प्रवासी भी शामिल हैं। बातू गुफा में एक बड़ा मंदिर है जो लगभग 100 फीट ऊंचा है। इसके अलावा इस मंदिर में कई और छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं। इस मंदिर में कार्तिकेय की विभिन्न मूर्तियां होती हैं। मंदिर में एक बड़ा स्थान होता है जहां पर लोग पूजा और आरती करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी मूर्ति है जो कार्तिकेय को दिखाती है। इस मंदिर में भारतीय धर्म के त्योहार जैसे कि दिवाली और होली भी मनाए जाते हैं। भगवान कार्तिकेय की कथा से हम आज के जीवन में कई चीजें सीख सकते हैं। प्रथम, कार्तिकेय ने अपने 2 मुखों की सहायता से जीत हासिल की। ये हमें बताता है कि हमें अपने 2 वचनों को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। हमें दूसरों के बोलने की शक्ति से भी ऊपर उठना चाहिए। दूसरा, कार्तिकेय ने अपने वाहन मुरुगा की मदद से विजय पाई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक व्यक्ति अकेले हर काम नहीं कर सकता है। हमें दूसरों की मदद लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तीसरा, कार्तिकेय ने जीत हासिल करने के लिए तपस्या की। हमें यह सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमें मेहनत और तपस्या करनी होगी। चौथा, कार्तिकेय ने दुष्टों का नाश किया और धर्म को संरक्षित किया। हमें यह सीख मिलती है कि हमें धर्म को संरक्षित रखने के लिए हमेशा सच्चाई और न्याय के पथ पर चलना चाहिए। इस तरह से कार्तिकेय की कथा हमें जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण सीख देती है। आप सुन रहे थे गॉड ऑफ वार कार्तिकेय ओनली ऑन JMMG चैनल। ऐसी कहानियाँ या स्टोरी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करते रहें। अब हम आपके लिए लेके आएंगे एक और नई कहानी, यानी कि नई स्टोरी, बिल्कुल आपके लिए फ्रेश एंड फ्रूट। तो तैयार रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए।